प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। पिछले कुछ दिनों से हम हमारे भाई बहनों को जो हमारा रोज का रोटी है, न्यू डेली ब्रेड, वो आपको हम नहीं डाल पाए। कारण हम लोग प्रभु की सेवकाई में घरेला से दूर गए हुए थे, तो इसलिए एक बार मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्थान में बिल्कुल अच्छे होंगे, प्रभु आपके साथ होगा और आप प्रभु के अनुग्रह से आपका परिवार भी अच्छे होंगे। सो चलिए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन को पढ़ना चाहते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7, कूच दी किताब अध्याय 3 वचन 7। यहोवा ने आख्या, मैं अपनी प्रजा दी मुसीबत ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखिए यहां पे परमेश्वर बात करता है। जब परमेश्वर का चुना हुआ कौम इजराइल कौम बड़े दुख की भट्टी में थे, बड़ी परेशानी गुलामी में थे, जब उनका दुख कोई भी देखने वाला नहीं था, जब उनका रोना कोई भी सुनने वाला नहीं था, जब उनको कोई भी उस मुश्किल की घड़ी में निकालने वाला कोई भी नहीं था, तब परमेश्वर उनके दुख को देखा है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज वर्तमान काल में हम कौन सी भी स्थिति में हैं, भले हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम इतने परेशान हैं, हम इतने फंसे हुए होंगे कि यहां मेरा कोई नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, इजराइल का यहोवा परमेश्वर जो ना कभी सोता है और ना कभी उगता है, जो जिंदा है, जो जिंदा था, आज भी जिंदा है, वह आपकी दुख को देख सकता है, वह आपके रोने को सुन सकता है, वह आपको उधर से छुटकारा दे सकता है। इसलिए इस सत्य वचन को आप ध्यान लगाकर सुने। मैं एक बार फिर हिंदी में निर्गमन 3 का 7 पढ़ना चाहता हूं। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। देखिए हमारा यहोवा परमेश्वर जो है वो जिंदा है। सबसे पहली बात यिर्मयाह 10 का 10 में लिखता है, यहोवा जीवता परमेश्वर है, यहोवा सत्य परमेश्वर है और वह अनंत काल का राजा है। सो हमारा परमेश्वर जिंदा है। तो जो जिंदा होता है उसका जिंदे का चिन्ह ये होता है कि वह देखता है, उनकी आंखें हैं देखने वाली। इधर में हमने क्या पढ़ा है, परमेश्वर कहता है मैंने इजरायलियों के दुख को देखा है। पहली बात, हमारा परमेश्वर देखने वाला है। वो स्वर्ग में बैठा था, मिस्र कितनी दूरी में है पृथ्वी में, तो भी
उसकी आंख इतनी तेज है, ये आपके दुख को देखता है, ये आपकी समस्याओं को देखता है, ये आपकी परिस्थिति को देखता है। आप कितनी भी मुश्किल में पड़े, आपके घर में कुछ किचन में राशन नहीं है, आपका काम कई दिनों से बंद पड़ा है, आप बीमारी के बिस्तरे में हैं, आपके साथ लोग विरोध कर रहे हैं, आप निराशा में होंगे। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, आपका और मेरा जीवता परमेश्वर, जिसको यहोवा परमेश्वर करके कहते हैं, जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया था, जिसको प्रभु यीशु का नाम दिया गया, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वह आज भी जिंदा है, वह आज भी आपका बोझ उठा सकता है, वह आज भी आपके दुख को देख सकता है। यह देखने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। जो लोग मेरे लोगों को दुख देते हैं, कड़ी मेहनत करवाते हैं, उनके रोने को भी मैंने सुना है। इसका मतलब परमेश्वर के कान भी है, वह सुनता है। हम जब रोते रोते प्रार्थना करते ना, जब हम दुख की बातें करते ना, ये सुनने वाला है हमारा परमेश्वर, ये सुनता है क्योंकि जिंदा है। तीसरी बात, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, और उनकी पीड़ाओं पर, उनके कष्ट पर मैंने चित्त लगाया है। अरे परमेश्वर ऊपर से नहीं देखता, ये बल लगाता है उस बात के ऊपर, और उस बात को बल लगा करके उसका समाधान कर देता है। हालेलुया। बोला, मैं उतर आया हूं स्वर्ग से, मैं अभी इनको छुड़ा कर रहूंगा। इनका रोने की चिल्लाहट मैंने सुना है, इनके दुख को मैंने देखा है, और मैंने तय कर लिया है, मैंने मन बनाया है, अभी मैं इनको सामर्थी राजा, मिस्र के राजा फिरौन के वहां से छुड़ाऊंगा। यदि वो राजा है, उनको गुलाम बना के रखा है, तो भी मैं राजाओं का राजा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, इस पृथ्वी में हम पंजाब में हैं, हम यूपी में हैं, हम छत्तीसगढ़ में हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, हम गुजरात में हैं, कहीं भी हैं, आप चिंता मत करें। उधर का राज का मुख्यमंत्री कट्टर होगा, मसीह भाई बहनों को विरोध करता होगा, परेशान करता होगा, लेकिन आपके ऊपर एक राजाओं का राजा बैठा है, वो है प्रभु यीशु। वह आपकी सुधि ले सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने आंसुओं की प्रार्थना उसके आगे करें, उनको जीवता समझते हैं। आप अपने दुख को उनके ऊपर दिखाएं, आप उनके ऊपर विश्वास करें, वह आपके लिए दरवाजा खोल सकता है। जिसने यरीहो में से रास्ता बना दिया, यरदन नदी के बीच में से रास्ता बनाया, वह आज भी पहाड़ों की समस्या के बीच में और नदी जैसी समस्या के बीच में आपके लिए रास्ता बना सकता है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, दिए हुए वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये वचन जहां कहीं भी जाए, लोगों को आशीष मिले और लोग इस वचन से मजबूत हो जाए और रोज का रोटी, रोज आत्मिक भोजन खाने के लिए तैयार रहे। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। आप हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।